हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड यानी CX आबंध की प्रकृति। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ एक नाम आप सुन रखा है, एक कंपाउंड होते हैं जिनका नाम होता है हेलो एल्केन। और ये जो हेलो एल्केन है इनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और एक बात आप जानते हैं कि कार्बन और हेलोजन एटम में सबसे ज्यादा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो होता है हेलोजन एटम। मींस हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे हेलोजन एटम की तरफ। क्यों? क्योंकि वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो हेलोजन एटम होगा उस पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन एटम होगा उस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड हो जाएगा कैसा, पोलर हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। और यहां पर मैंने बताया कि जो X होता है X को हम कहते हैं हेलोजन एटम। और ये जो हेलोजन एटम है ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी क्या है? हेलोजन एटम है। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 जो है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। जब आप ग्रुप 17 में ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो होगा क्या कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज ये क्या होता है? ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि यहां पर जो ये फ्लोरीन एटम है इसका जो साइज होगा वो तो होगा स्मॉल। यानी हेलोजन एटम में सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज होगा वो होगा फ्लोरीन एटम का। और सबसे ज्यादा बड़ा साइज जो होगा जिसे हम कहते हैं लार्जर साइज या बिगर साइज, वो किसका होगा? वो आयोडीन एटम का होगा। और यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम CF बॉन्ड से CI बॉन्ड की ओर मूव करते हैं तो आपको पता है कि यहां तो है फ्लोरीन, यहां पर है आयोडीन। और आयोडीन का साइज क्या होता है? बड़ा। जब आप इस बॉन्ड से इसकी तरफ मूव करोगे तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, ये यहां पर क्या होगी? ये भी यहां पर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यानी इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी और इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी। या हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड है इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इस कार्बन का तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हेलोजन का p ऑर्बिटल, इनके बीच में होगा sp3-p ओवरलैपिंग। क्या हो? यहां पर sp3-p ओवरलैपिंग होगी। और जो ये ओवरलैपिंग होगी इस ओवरलैपिंग के थ्रू यहां पर क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किसके बीच में? कार्बन हेलोजन के बीच में। इस प्रकार से ये बॉन्ड जनरेट होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बॉन्ड, अगर बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगी CX बॉन्ड की
तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी या हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम यहां पर कुछ CX बॉन्ड की यानी कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड एंथैल्पी और उनके डायपोल मोमेंट की जो वैल्यूज हैं, जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, उनकी वैल्यूज के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। अब हम यहां पर जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ, जिसकी यूनिट होती है पिकोमीटर, उनकी बॉन्ड एंथैल्पी जिसकी यूनिट है किलोजूल पर मोल, और उनकी जो पोलैरिटी है जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट, जिसकी यूनिट है डिवाई, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो CH3F है, इसका जो ये बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसकी वैल्यू होती है 139 पिकोमीटर। लेकिन इसके बाद जो CH3Cl का जो ये बॉन्ड है जो आप देख रहे हैं, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 178 पिकोमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट है कार्बन Br बॉन्ड, इसकी जो होती है बॉन्ड लेंथ वो होती है 193 पिकोमीटर। और फिर जो कार्बन और I की जो ये बॉन्ड लेंथ है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 214 पिकोमीटर। और आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर मैंने बताया कि अगर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एंथैल्पी है उनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो सबसे पहला अपना बॉन्ड है CF बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो होती है 452 किलोजूल पर मोल। दूसरा जो बॉन्ड है कार्बन Cl बॉन्ड, इसकी जो होती है ये होती है 351 किलोजूल पर मोल। इसके बाद जो नेक्स्ट है कार्बन Br बॉन्ड, इसकी होती है 293 पिकोमीटर। और जो ये लास्ट आप देख रहे हो कार्बन और I का जो ये बॉन्ड है, इसकी जो होती है यहाँ पर ये होती है 234 पिकोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जब आप ऊपर से नीचे की ओर आए तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, लेकिन जब आप यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो रही है। ये दोनों एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हैं। अब यहां देखिए हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, उनमें जो पोलैरिटी है उनके बारे में। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये CX बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी और उसके लिए डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा होगी। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड है CI में I क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी की कंपेयर में। तो सबसे कम जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो CI बॉन्ड के लिए होगी। कितनी होगी, ये होगी 1.636 डिवाई होगी। इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Br। तो यहां पर जो ये बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 1.830 डिवाई होगी। इसके बाद हम ले रहे हैं कौन सा, ये बॉन्ड कार्बन Cl बॉन्ड, इसकी जो वैल्यू है वो है 1.860 डिवाई है, 860 डिवाई। और यहां पर जो फ्लोरीन है इसका आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो वैल्यू होती है यह है 1.847 डिवाई। अब आप देखेंगे यहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन और कार्बन
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन यहां पर इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, यहां पर इसकी वैल्यू इसके कंपेयर में कम क्यों है, तो उसका रीजन ये है ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। और जो फ्लोरीन एटम यहां प्रेजेंट है इसके स्मॉलर साइज कारण से ऐसा होता है कि इसके कंपेयर में इसके लिए जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। और ये टॉपिक अपना हो गया कंप्लीट, नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलो एल्केन। अब यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का मुक्त मूलक हैलोजनन, या हम कहते हैं हैलोजनीकरण। इसमें होगा क्या, इसमें हम लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे जैसे एल्केन। अगर उसकी रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन से तो उसे हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। अगर उसकी हम कराएंगे रिएक्शन ब्रोमीन से तो उसे हम कहेंगे ब्रोमिनेशन। और ये जो रिएक्शन है ये हम कराएंगे यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, आपको आइसोमेरिक यानी समावयवी मोनोहैलो एल्केन और पॉलीहैलो एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होगा। उससे होगा क्या कि जो ये मिक्सचर आपको मिलेगा उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है और किसी भी एक कंपाउंड की जो यील्ड है वो बहुत कम होती है। अब यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले एक कंपाउंड लिया CH3, ये लिखा मैंने यहाँ पर CH2 और ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3। ये है 3 कार्बन वाली एल्केन। और आप जानते हैं कि जो 3 कार्बन वाली एल्केन है इसको हम कहते हैं प्रोपेन। और यहां पर जो मैंने ये प्रोपेन ली है, इस प्रोपेन की रिएक्शन आप मान लिया यहां करवा रहे हैं क्लोरीन से, Cl2 से, तो ये रिएक्शन कहलाएगी फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन, क्योंकि हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। और यहां पर जो ये रिएक्शन आप कराएंगे, ये कराओगे आप या तो लेंगे आप यहाँ पर यूवी लाइट की प्रेजेंस, और या फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको हीट करेंगे आप। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा। एक बात आप जानते हैं कि जो कार्बन एटम है वो 4 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो देखिए आप यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 से। तो ये कैसा कार्बन है, यह एक 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो 1 डिग्री कार्बन है उस पर जो H प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वो होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए आप ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 से। तो ये कैसा कार्बन है, ये यहाँ पर एक 2 डिग्री कार्बन है। और यहां पर जो H प्रेजेंट होंगे वो H कैसे होंगे, वो होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए आप यहाँ पर ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 1 से। तो ये भी कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर जो H है ये कैसे हो गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो मैंने यहाँ पर प्रोपेन लिया है इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 टाइप के। एक तो है 1 डिग्री हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, एक है 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार तो हम 1 डिग्री हाइड्रोजन, चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें, 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर एक Cl लगा देंगी। देखो मान लिया मैंने यहां से सपोज ये जो 1 डिग्री है यहां से मैंने एक H हटाया, तो जब आप एक H यहां से 1 डिग्री वाले से हटाओगे और एक H को हटाकर आप यहाँ पर एक Cl जोड़ देंगे। ये कब मिला आपको, जब आपने यहां से 1 डिग्री वाले एक H को हटाया। अब क्योंकि इसमें 2 प्रकार के H प्रेजेंट हैं, अब यहां पर इसके साथ ही आपको एक और मिलेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है
उससे आप एक H को हटाकर एक Cl को जोड़ देंगे तो क्या करोगे आप, यहां पर यह हो जाएगा CH3। यहां पर ये 2 H हैं, यहां से मैंने एक H को हटा दिया और यहां से जो मैंने 2 डिग्री H को हटाया है उसकी जगह पर मैंने एक Cl लगा दिया। यानी कुल मिलाकर आपको यहां पर 2 आपको मिले हैं मोनोक्लोरो कंपाउंड, मोनोक्लोरो यौगिक। 2 क्यों मिले? क्योंकि यहां पर 2 टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। अगर आप नाम देखेंगे तो इस वाले का तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा, लॉन्ग चेन सीधी है, यह हो गया यहां पर 2 क्लोरो प्रोपेन। ये आपको यहां पर मिलेंगे, यानी 2 आपको मिलेंगे मोनोक्लोरो कंपाउंड। अगर मैं यहां पर प्रोपेन की जगह पर ब्यूटेन ले लें तो देखो मैंने यहां पर ये लिखा CH3, यह हो गया यहां पर CH2, यह हो गया CH2 और यह हो गया यहां पर CH3। जो कंपाउंड आप यहां देख रहे हैं इसका मैंने यहां पे नाम लिखा N ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि यह क्या है, यह एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी रिएक्शन मान लिया मैंने यहां किससे कराई, ब्रोमीन से करा दी। तो यहां पर क्योंकि मैंने ब्रोमीन लिया है तो ये जो रिएक्शन होगी जो लिख रहा हूं मैं वो कहलाएगी क्या, ये तो कहलाएगी यहां पर फ्री रेडिकल ब्रोमीनेशन रिएक्शन कहलाएगी। और ऊपर जो लिखी है वो कौन सी है, वो है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि मैंने यहां पे Cl2 लिया है। ये ब्रोमिनेशन क्यों है, मैंने यहां पे Br2 लिया है। अब कंडीशन सेम है, इनकी आप यहां कराएंगे रिएक्शन। क्या लोगे आप यहां पर आप लेंगे यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश, या फिर आप हाई टेम्परेचर पे इसको आप यहां पर हीट करेंगे। अब क्या मिलेगा आपको, उसको कंफर्म करने के लिए पहले आप यहां पर ये देखेंगे कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो देखिए आप, ये कैसा कार्बन है, ये एक 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से। ये कैसा कार्बन है, ये भी एक 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ डायरेक्टली 2 कार्बन से। और ये कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, क्यों जुड़ा हुआ है एक कार्बन से। और आप देख रहे हैं कि N ब्यूटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, 2 टाइप के। एक तो है 1 डिग्री और एक है 2 डिग्री। तो देखिए आप, ये 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री भी 2 डिग्री से, यानी इसके H और इसके H दोनों सेम। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये जुड़े हैं दोनों किससे, 1 डिग्री से। ये हो गया आपके दूसरे टाइप के H। तो आप क्या करोगे, आप एक बार तो आप 1 डिग्री वाले एक H को हटाकर एक Br जोड़ देंगे। मान लिया मैंने यहां पर इस वाला जो 1 डिग्री है, यहां से मैंने एक H हटाया H, तो क्या मिलेगा आपको यहां पर CH3, CH2, CH2। यहां से आप एक H हटा रहे हैं और एक Br को आप जोड़ रहे हैं। ये कैसा था, ये 1 डिग्री वाला था। अब यहां देखो 2 डिग्री, ये 2 है, कहीं से भी आप एक H हटाकर एक Br जोड़ दो, कंपाउंड एक ही मिलेगा। तो साथ में जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, मान लिया मैंने यहां से, अब यहां से मैंने एक H को हटा दिया और मैंने एक Br को जोड़ दिया। और ये कैसा कार्बन था, यहां पर ये जो कार्बन था ये था यहां पर 2 डिग्री कार्बन। यानी कुल मिला के आपको 2 आपको मिलेंगे मोनो ब्रोमो कंपाउंड। नाम क्या होगा, इस वाले का नाम तो हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉन्ग चेन सीधी, नंबरिंग यहां से, इसका यहां पे नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन।
ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर भी आपको दो मिलेंगे मोनो ब्रोमो कंपाउंड बाय फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। अब यहां पर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.3 वो हम यहां पर ले रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर। मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी जिसमें एक क्लोरीन एटम क्या हो, प्रेजेंट हो, एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। और जो कंपाउंड है वो आपको यहां पर ये दिया गया है जो मैंने यहां बंद किया है। तो जो कंपाउंड आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लेंगे, यानी आप बनाएंगे इसकी ओपन स्ट्रक्चर और फिर आप देखेंगे उसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए मैंने लिखा पहले तो इस वाले कार्बन को, CH वाले कार्बन को, तो ये हो गया यहां पर CH। अब देखिए इस वाले कार्बन से दो क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इस वाले कार्बन से मैंने यहां पर दो लगा दिए मिथाइल ग्रुप। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। और CH आगे क्या लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है आगे CH2 और फिर देखिए आगे क्या लगा हुआ है CH3। इस प्रकार से आपने इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो पहले हम देखते हैं कार्बन। ये कैसा कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है एक कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है 1 2 3, ये है 3 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है, ये जुड़ा हुआ 1 डिग्री से, तो ये भी कैसा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड 2 से, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। और ये कैसा कार्बन है, ये है 1 डिग्री कार्बन। अगर आप वैसे देखें तो आपको ये लगेगा कि 1 2 3 टाइप के H प्रेजेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कुल मिला के आप ध्यान रखोगे इसमें 4 टाइप्स हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। इसमें ध्यान रखेंगे इसमें 4 तरह के 4 टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। देखिए कैसे, ये 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, लेकिन ये दोनों 1 डिग्री जुड़े हैं 3 डिग्री से। तो ये दोनों 1 डिग्री हो गए सेम, क्योंकि ये दोनों जुड़े हैं किससे 3 डिग्री से, लेकिन ये 1 डिग्री जुड़ा हुआ है 2 डिग्री से। ये हो गया डिफरेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो यहां देखो एक तो हो गया ये A टाइप का H, इसे कर दिया मैंने स्मॉल a क्योंकि 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है H, तो ये हो गया B टाइप का, तो कर लिया B। ये 3 डिग्री कार्बन के पास H है, तो ये हो गया C, A B C। अब ये दोनों सेम है, सेम क्यों है, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है और बॉन्डेड किससे है 3 डिग्री से। तो ये हो गया आपका D टाइप का, तो ये भी कैसा हो गया यहाँ पर D टाइप का। यानी कुल मिला के आप देखोगे इसके अंदर 4 टाइप के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये कंफर्म है कि यहां पर जो आपको मिलेंगे मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो कितने मिलेंगे आपको 4 मिलेंगे। तो यहां ध्यान रखेंगे आपको 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये आपको यहां पर मिलेंगे। और ये 4 कौन कौन से मिलेंगे वो देखिए। एक बार तो सबसे पहला कौन सा होगा, उसमें आप A टाइप का जो एक H है उसको हटाओगे तो एक क्लोरीनेशन है, और एक H को हटाकर आप एक Cl लगा दोगे। बताओ क्या मिलेगा, पहला ये हो गया यहां पर CH3, ये हो गया CH,
ये हो गया CH3, ये हो गया CH2। यहाँ A टाइप का एक H हटाया और एक H को हटाकर आपने एक CH जोड़ दिया। ये कब मिला? जब आपने A टाइप का एक H को हटाया। ये हो गया पहला। अब हम क्या करेंगे? B टाइप का जो एक H है उसको हटाएंगे और Cl को जोड़ेंगे। Cl क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि यहां पर पूछा है आपसे मोनोक्लोरिनेशन है। तो सेकंड जो आपको यहां मिलेगा वो क्या होगा कि B टाइप का एक H को हटाकर एक Cl आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये CH, ये हो गया CH3। यहां से आपने एक H कर दिया कम। ये कैसा था? ये 2 डिग्री था और यहां से एक H को कम करके आपने यहां पर एक Cl जोड़ दिया। ये हो गया आपका सेकेंड हो गया मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब थर्ड देखिए आप यहां पे, थर्ड क्या बनेगा? थर्ड वाले के लिए आप क्या करेंगे? इस C वाले का जो 3 डिग्री वाला है उसका यहां से जो एक H है इसको हटाओगे और एक Cl को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH3, ये C, ये CH3। आगे क्या लगा हुआ है? CH2। आगे क्या लगा हुआ है? CH3। ये कैसा था? ये था यहां पर 3 डिग्री। इसका एक H हटाया और एक H को हटाकर आपने एक Cl लगा दिया। ये हो गया आपका थर्ड। अब लिखोगे आप यहां पे फोर्थ, और जो फोर्थ आप बनाएंगे उसमें आपको ध्यान है ये D, ये दोनों के दोनों ही सेम है। तो दोनों में से कहीं से भी आप एक H को हटाओ और एक Cl को जोड़ दो। मान लिया मैंने यहां से इस वाले एक H को हटाया और एक Cl को जोड़ दिया तो देखिए आपको क्या मिलेगा? ये हो जाएगा यहां पर CH3, ये CH, यहां से मैंने एक H को कर दिया कम और एक H को कम कर दे करके मैंने यहां लगा लिया Cl। ये था कैसा? ये 1 डिग्री था, यानी D टाइप का था। ये A वाला हटाया था आपने, यहां से आपने X को हटाया था, B वाले को X को हटाया था आपने, C वाले को, अब हटाया X को आपने, D वाले एक H को हटाकर एक Cl बाकी रखोगे आपसे तो यहां लगा हुआ है CH2 और ये हो गया यहाँ पर CH3। इस प्रकार से आप यहां देखेंगे कि कुल मिलाकर आपको 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको प्राप्त होंगे इस क्वेश्चन में। अब यहां पर हम फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलेकुलर फॉर्मूला। ये आपको यहां पर दिया गया है C5H12, ये है मोलेकुलर फॉर्मूला। और करना क्या आपको? आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन इज, यानी जो फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन है इसी को हम कहते क्या है? इसी को हम कहते हैं फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन। बात एक ही है। तो सबसे पहला क्या है? आपको वो आइसोमर आइडेंटिफाई करना है जो फर्स्ट क्या दे? अ सिंगल मोनोक्लोराइड। और सिंगल इसका मीन्स ये है इसमें कितने टाइप के H प्रेजेंट होंगे? 1 टाइप के H प्रेजेंट होंगे। ये आपको यहां पता लग गया। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला होगा इसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो यहां पर होगा क्या कि 1 टाइप के जो हाइड्रोजन जो एटम है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तभी क्या देगा वो? अ सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। लेकिन ध्यान रखेंगे आपको जो दिया गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या है? C5H12। यानी इसको फॉलो करते हुए आपको वो आइसोमर बनाना है जिसमें सभी के सभी H क्या हो? सेम हो, यानी 1 टाइप के H एटम्स प्रेजेंट हो। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये होगा CH3, 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 CH3।
जो कंपाउंड मैंने यहां लिखा है इस कंपाउंड का नाम होता है नियोपेंटेन। ये इसका आंसर होगा। अब आप कंफर्म करें कि इसमें जो प्रेजेंट एच है वो सभी सेम है क्या। तो देखिए ये कैसा कार्बन है, ये वाला 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, ये कैसा है ये है 4 डिग्री। आप देख रहे हैं 4 डिग्री वाले कार्बन के पास कोई H प्रेजेंट नहीं है। H केवल कहां पर है 1 डिग्री वाले कार्बन के पास। और आप जानते हैं जितने भी 1 डिग्री हैं वो सभी किससे जुड़े हुए हैं 4 डिग्री से। यानी यहां पर जो H है वो कैसा हो गया A टाइप का, तो ये भी क्या हो गया A टाइप का, ये भी H क्या हो गए A टाइप के, ये भी क्या हो गया यहाँ पर H A टाइप के। यानी इस स्ट्रक्चर में क्या है 1 टाइप के, यानी सभी के सभी जो H हैं वो क्या है सेम, सभी के सभी H सेम हैं। तो ये वो आइसोमर है जो क्या देगा अ सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। कब फोटो केमिकल क्लोरीनेशन पे। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब देखिए आप यहां पे हम बात करेंगे सेकंड के बारे में। सेकंड में क्या है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। 3 आइसोमेरिक मींस उसमें जो H एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कितने टाइप के होंगे 3 टाइप के होंगे। तो देखिए आप यहाँ पे सेकंड का अगर बात करते हैं आंसर के बारे में तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्या होना चाहिए उसमें 3 टाइप के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या होना चाहिए प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसको अगर आप फॉलो करें तो देखिए आप मैंने ये लिखा, यहां लिखा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। इसका नाम है N पेंटेन। अब देखिए आप ध्यान से N पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। अब हम कंफर्म करते हैं कि इसमें H एटम जो है वो 3 टाइप के हैं कि नहीं। ये कैसा कार्बन है 1 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, क्यों भाई 2 कार्बन से घिरा हुआ है। ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है यहाँ पर 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री। अब आपको लग रहा होगा इसमें 2 ही तरह के हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखिए। ये 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री भी जुड़ा है 2 डिग्री से। तो यानी ये हो गया A टाइप का, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर A टाइप का H हो गया, दोनों H सेम। अब देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला एक तरफ 2 एक तरफ 1, ये 2 डिग्री एक तरफ 2 एक तरफ 1, तो ये हो गया B टाइप का H, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पर B टाइप का H। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इकलौता ऐसा 2 डिग्री है जिसके दोनों ही तरफ क्या है 2 डिग्री, तो यहां जो H होगा वो C टाइप का हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कुल मिला के कितने टाइप के H एटम प्रेजेंट हो गए 3 टाइप के A B C, क्योंकि इसमें 3 टाइप के H प्रेजेंट है, इसीलिए फोटो केमिकल क्लोरीनेशन पर ये क्या देगा आपको 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा। अब हम बात करेंगे थर्ड वाले के बारे में। अब जो थर्ड वाला है उसको जरा ध्यान से आप देखिए एक बार। थर्ड वाले में क्या है 4 आइसोमेरिक, मतलब साफ पता लग गया आपको कितने टाइप के प्रेजेंट होंगे 4 टाइप के। तो यहां पर लिखा है मैंने क्या होना चाहिए 4 टाइप के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो होना चाहिए प्रेजेंट। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा C5H12 होगा। तो यहां देखिए लिखा मैंने यहां पर CH3 CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप कॉमन नेम दोगे तो ये तो हो गया आइसो 5 कार्बन है आइसो पेंटेन। अगर आप आईयूपीएसी नाम दोगे 1 2 तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन।
अब हम कंफर्म करते हैं कि इसमें 4 टाइप के H प्रेजेंट हैं कि नहीं। इसी एग्जाम्पल से पहले अगर आपको ध्यान हो, यही सेम था। देखो कैसे, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, लेकिन ये है 3 डिग्री। ये 1 डिग्री जुड़ा हुआ है 2 डिग्री से, ये 1 डिग्री 3 डिग्री से। तो ये हो गया A टाइप का H, ये हो गया B टाइप का H, ये कैसा हो गया C टाइप का H। ये दोनों क्या होंगे, बोथ आर सेम। क्यों, 1 डिग्री है, जुड़े किससे, 3 डिग्री से, तो ये हो गया D, तो ये भी क्या हो गया D। तो ये है, इसमें 4 टाइप के H प्रेजेंट हैं। इसीलिए जब इसका कराओगे आप, किसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन का अगर आप कराओगे फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, तो आपको क्या मिलेंगे, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ये आपको यहां पर प्राप्त होंगे। इस तरह से हम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो टॉपिक है वो प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आज यहाँ पर आपको सॉल्व कराया है। और जो 2 टॉपिक आपको मैंने कराए हैं ये दोनों बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।